नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी है पत्नी का रिश्ता समझाती। ये कहानी हर पति पत्नी को पढ़नी चाहिए। अभी 1 महीने पहले ही मैं अपने नए मकान में शिफ्ट हुआ था। वहाँ की बालकनी में आगे बहुत ज़्यादा खाली जगह पड़ी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बालकनी में कुछ पेड़ पौधे लगवाऊँ। मिट्टी डलवाने और प्लांट लगाने का काम मैंने रमेश और कला को दे दिया। वे दोनों पति पत्नी का जोड़ा था। पहले दिन दोनों आए, दोनों ने खूब अच्छा काम किया। दूसरे दिन सिर्फ रमेश आया, शायद कला बीमार होगी। उस दिन दोपहर में मेरे साथ खाना खाने के लिए मैंने रमेश को बहुत आग्रह किया। कई बार उसे कहा कि मेरे साथ खाना खा लो, लेकिन वह माना ही नहीं। वह बोला कला नाराज हो जाएगी। मैंने बोला, अरे रमेश, तुम कितना डरते हो अपनी बीवी से। वह बोला, मैं डरता नहीं साहब, कदर करता हूँ उसकी, सम्मान करता हूँ उसका। मुझे उसके शब्दों पर हंसी आ गई। मैंने उससे कहा, अरे क्या रखा है उसमें, ना रंग है ना रूप है, फिर क्यों इतना उसके पीछे पीछे भागता है। वह बोला, कोई फर्क नहीं पड़ता साहब, रंग हो या ना हो, रूप हो या ना हो, लेकिन फिर भी वही मुझे जग में सबसे प्यारी लगती है। मैं बोला, तो पूरा जोरू का गुलाम लगता है। क्या तुझे अपनी पत्नी के अलावा बाकी रिश्ते महत्वपूर्ण नहीं लगते? उसने शांति से जवाब दिया, देखिए साहब, माँ बाप तो भगवान होते हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए। भाई बहन का रिश्ता तो जन्मजात होता है, और दोस्तों का या नातों का तो सिर्फ काम या मतलब के लिए होता है, और बाकी सारे संबंधी मतलब के लिए होते हैं। अब देखिए, जैसे कि आपका और मेरा नाता भी तो काम और पैसे का ही है ना। लेकिन साहब, पत्नी हमारी कोई नजदीकी रिश्तेदार तो नहीं होती है ना। फिर भी वह अपने सारे संबंधों को छोड़कर हमेशा के लिए हमारी हो जाती है, और हमारी हर सुख दुख में, हर दिन रात में, हर ऋतु में हमारा साथ देती है। आप मानो या ना मानो, पत्नी सिर्फ एक रिश्ता नहीं होती, वो कई रिश्तों का भंडार है। जब वह हमारी हर इच्छा को पूरी करती है, हमारी देखभाल करती है, हमें लाल लड़ाती है, तब वह किसी माँ की भूमिका निभा रही होती है। जब वह हमें अपने वर्तमान परिस्थिति की समझ देती है, और जब हम अपनी कमाई उसके हाथ में लाकर देते हैं, तब हमें विश्वास होता है कि वह उसका सही इस्तेमाल करेगी और हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होने देगी। तब वह बाप की भूमिका निभा रही होती है। जब हमारे बारे में चिंतित होती है, और जब वह हमें हमारी गलतियों को बताकर उसे सुधारने का मौका देती है, तब वह किसी बहन की भूमिका में होती है। जब वह हमें अपनी नई नई इच्छाएं बताती है, हमसे किसी चीज की मांग करती है, नखरे करती है, रूठती है, जिद करती है, तो वह किसी बेटी जैसी होती है। जब वह हमें कुछ नया सिखाती है, हमसे झगड़ा करती है, तब वह किसी दोस्त की तरह होती है। जब वह हमारे घर की और हमारे रिश्तेदारों की सबकी जिम्मेदारी अपने सिर पर उठाती है, तब वह मालकिन होती है। और सबसे जरूरी बात, जब वह सारी दुनिया को और यहाँ तक कि अपने बच्चों को छोड़कर भी जब हमारी बाहों में आती है, तो वह हमारी पत्नी, प्रेमिका, हमारी जान, हमारा श्वास बनती है। अब आप ही बताइए साहब, अगर मैं उसकी इज्जत करता हूँ, उसकी कदर करता हूँ, तो क्या मैं कोई गलत काम करता हूँ? और वैसे भी पत्नी सिर्फ अपने पति के लिए अपना घर छोड़कर अनजाने घर में आती है, और बाकी के रिश्ते तो परिस्थिति के हिसाब से निभा जाती है। देखिए साहब, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन जिंदगी ने मुझे इतना जरूर सिखाया है कि रिश्तों का मतलब एक दूसरे की कमियों को पूरा करना होता है। नहीं तो अगर आप बिना कमियों वाले किसी इंसान को ढूंढने बैठोगे, तो जिंदगी भर अकेले रह जाओगे। देखिए साहब, बीवी अगर धरती बनकर इतना बोझ उठा सकती है, अपनी तपस्या की अग्नि में तप सकती है, तो पति को भी शांत और उतना ही बड़ा विशाल आसमान की तरह बनना पड़ेगा, जो उसे समय समय पर प्यार की बारिश से भिगोता रहे। ठीक है साहब, बहुत देर हो गई, अब मैं जाता हूँ, कहकर रमेश वहां से जाने लगा। मैं उसको पीछे से जाते हुए देखता रहा। आज इस छुटक मजदूर करने वाले आम इंसान ने मुझे बहुत बड़े उपदेश देने वाला गुरु नजर आ रहा था। उसकी वो बात कि पत्नी कैसी भी हो, उसको मान देना, उसकी इज्जत करना, देखभाल करना हर विवाहित पुरुष का प्रथम कर्तव्य है, और ये गुरु ज्ञान मुझे जीवन भर याद रहेगा। उम्मीद है दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ दोस्तों। वंदे मातरम।